हेलो गाइस, आज अंबेडकर दिवस है। अंबेडकर दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और हम लोग भी अंबेडकर दिवस मना रहे हैं, और आप लोग भी मेरे देखने से आप लोग भी मनाए होंगे। जैसे कि उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, जो भोपाल में हुआ था। और राहुल सर हैं, ये भी कुछ अंबेडकर जी के बारे में बताएंगे। सभी को गुड इवनिंग। अभी शाम का वक्त है। अभी कृष्णा जी बोले कि आज अंबेडकर जयंती है, तो इस अवसर पे हम लोग एक वीडियो शूट करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग आपसे मुखातिब हैं। जैसा कि जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है। आज के दिन ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर हमारे इतिहास में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हमारा जो संविधान है, जो आज हमारा शासन व्यवस्था है, यूं कहे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। सभी जानते हैं कि संविधान के जो निर्माता थे, जिन जो मेन पिलर था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की का ही देन था। आज हम समानता की बात करते हैं। आज हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। ये सारी चीजें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। आज हम जहाँ पे भी हैं, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जहाँ हमें समानता का अधिकार मिला है, सब कई शैक्षणिक स्तर पे या नौकरियों में आरक्षण मिला है, ये सब चीज़ों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही योगदान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस कार्य से पहले जो हमारा समाज था, कई भागों में बटा हुआ था। और एक तरह से देखें तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही थी, छुआछूत की भावना थी लोगों में, ऊंच नीच की बात होती थी। इस चीज को बखूबी समझते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पे एक दूसरे से भेदभाव ना करें। जैसे कि मौलिक अधिकार में आर्टिकल 17 में वो दर्शाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आर्टिकल 17 में भी इस चीज की चर्चा की गई है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। तो इसी को लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धीरे धीरे इतने रिलेवेंट हो गए, जितना जो अपने जीवन काल में जितने रिलेवेंट नहीं थे, और जितना लोग उनके योगदान को नहीं माना। आज उनके मृत्यु के लगभग 60 साल हो गए हैं, और 60-70 सालों के बाद आज हम उनको याद कर रहे हैं, और काफी पुरजोर तरीके से याद कर रहे हैं। आज लोगों में एक दलित अस्मिता की भावना जगी। सब लोग उनके योगदान को आज रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। तो उसी को लेके ये दिन धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी अवसर पे हम भी अंबेडकर जी को एक अपना भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और उनको याद करना चाहते हैं कि हाँ, उन्होंने जो योगदान दिया वो वाकई में हमारे लिए बहुत लाभदायक था। हम भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय देना चाहेंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, और बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई, और पढ़ने का उनमें एक लालसा और जिज्ञासा था। उसी को लेके वो आगे बढ़े, और उन्होंने शुरुआती शिक्षा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ग्रहण किया। फिर इसके बाद वो एलिफेंस्टन कॉलेज मुंबई में उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई के पश्चात उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वो चले गए, अमेरिका चले गए, जहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी महत्ता हासिल की। फिर वो पढ़ाई के सिलसिले में ही वो इंग्लैंड भी गए, वहाँ से भी उन्होंने पढ़ाई किया। फिर बाद में उन्होंने देखा कि जब अब हमें समय आ गया है कि वो भारत में जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पे चोट पहुंचाया जाए, और उसके लिए उन्होंने भारत के लिए रुख किया और भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे संगठन बनाए, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम और आंदोलन चलाए, जिससे लोगों में ये भावना जगी कि हाँ, उनके भी अधिकार हैं। पहले क्या होता था कि कहीं पे भी कुओं तालाबों में सबको समान अधिकार नहीं प्राप्त था, वहां पे सब लोग पानी नहीं पी सकते थे। इसको लेके उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया, और सभी के लिए एक जगह पानी पीने की व्यवस्था की, और एक तरह से देखें तो मुहिम चलाए कि लोगों में समानता हो। फिर इसके बाद उन्होंने
इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की और कुछ हद तक उनके विचार महात्मा गांधी से नहीं मिलते थे, उनमें वैचारिक मतभेद थे। उनके बीच में केवल वैचारिक मतभेद ही थे। दोनों का मोटिव तो एक ही था। कई लोगों में ये गलती करते हैं कि अंबेडकर और गांधी एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंबेडकर और गांधी दोनों की एक ही भावना थी कि हमें कैसे भी अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है। और अंबेडकर का एक रुख जो था वो दलितों की अस्मिता की बात करते थे। वो अलग ढंग से लोगों में समानता की भावना पैदा करना चाहते थे। इस वजह से उनका एक अलग तरीके से विचारधारा चला, चाहे वो पूना पैक्ट का हो। पूना पैक्ट के थ्रू दोनों गांधी और अंबेडकर एक तरह से देखें तो मिल गए। लेकिन ये दोनों लोगों का हमारे इतिहास में, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है। किसी के भी योगदान को हम लोग कम नहीं आंक सकते, चाहे अंबेडकर हो चाहे गांधी हो। तो ये हम लोगों को एक संदेश है कि लोगों को ये भूल नहीं करना चाहिए कि अंबेडकर और गांधी में एक विवाद चल रहा था। ये ऐसे हमारे दिमाग में नहीं होने चाहिए। तो ये अंबेडकर का जीवन परिचय था। मैं आगे उनके जीवन परिचय में कुछ बताना चाहूँगा। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने ही बोला था कि अंबेडकर को अगर हम लोग भूल जाते हैं या अंबेडकर को अगर हम दरकिनार करते हैं तो ये दलित समाज का नहीं, ना ही अंबेडकर का नुकसान होगा, पूरे भारत का नुकसान होगा। क्योंकि उस समय पे अंबेडकर से बड़ा विद्वान कोई भी नहीं था जिनको कानून की अच्छी जानकारी हो। और उसके बाद अंबेडकर जी संविधान सभा से जुड़े और जो उन्होंने संविधान निर्माण किया वो आज हम उसको देख सकते हैं। और उनकी ही देन है कि आज हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान और विश्व का सबसे अच्छा संविधान में भारतीय संविधान की गिनती होती है। और संविधान निर्माण के बाद जब पहली सरकार बनी, सरकार बनने के बाद इनको कानून मंत्रालय दिया गया और अपने कार्यकाल में भी बहुत सारा उन्होंने सुधार किया और अंत में उनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हो गई। तो इनका अंबेडकर जी का ये संक्षिप्त जीवन परिचय था। आज अंबेडकर दिवस है तो सभी जगह चहल पहल है, कई जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि हम तो पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी की ड्यूटी होती है और ज़्यादा हम लोग कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो पाए। लेकिन आप सभी को एक बार फिर से अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।